प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट, अगर इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनोगे तो काफी लाभ प्राप्त होगा। मोह का नाश करने वाला बहुत उत्तम प्रसंग है, अहंकार का दमन करने वाला बहुत उत्तम प्रसंग है, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम प्रसंग है। प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। वो इतने धर्मात्मा थे कि बिना जोते बोए पृथ्वी अपने आप अन्न देती थी, अपने आप रस देती थी, अपने आप फल देती थी। गेहूं बोने की जरूरत नहीं, अपने आप जैसे जंगली फल फूल होते हैं ऐसे सब अन्न रस फल फूल होते थे। धर्मात्मा राजा की ऐसी राज्य वृत्ति में स्वयं पृथ्वी सब फल फूल अन्न रस देती थी बिना जोते बोए। और उनके 1 करोड़ रानियां थी। संतान नहीं हो रही थी तो रानियां बढ़ाते चले जा रहे थे, और किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि संतान उत्पन्न कर दे। इसका आध्यात्मिक भाव समझ लीजिए। चित्त ही चित्रकेतु है और उसकी करोड़ों वृत्तियां ही रानियां हैं, और उसका फल भगवान की प्राप्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी तो व्यर्थ ही है। ये करोड़ों वृत्तियां ही रानियां हैं, और चित्रकेतु अर्थात चित्त ही, चित्त की वृत्तियां करोड़ों होती हैं, चित्त एक और चित्त की वृत्तियां करोड़ों, और उसका फल भगवान वासुदेव की प्राप्ति हो जाना, वही संतान की उत्पत्ति है। किसी में भी फल उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रही। रानियां बढ़ती गई 1 करोड़, कोई संतान नहीं, कोई गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं रख रही थी। चित्रकेतु के पास किसी बात की कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ था, पर संतान नहीं। 1 करोड़ रानियां सब बांझ। बड़ी चिंता उनको हुई। सारी पृथ्वी के 1 क्षत्र सम्राट, 1 करोड़ सुंदर रानियां, समस्त वैभव पर एक भी संतान नहीं। अब उनके हृदय में बहुत जलन, बहुत ताप कि मेरा जीवन व्यर्थ है। जो गृहस्थ है और उसके पुत्र संतान नहीं होती, उसको पुत नाम का नरक प्राप्त होता है। अगर भगवान को अपना मानकर भजन कर ले तो हर ऋण से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। कल एक विदेश से आए हुए भगत थे, शायद ऑस्ट्रेलिया या कहां, इसे बोल रहे थे। कहे थे हम 2-4 साल से प्रवचन सुन, बड़े अच्छे साधक थे, तो उनका हम भगवान का भजन न करें। मेहनत से कमाते हैं, कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार का पोषण करते हैं, जरूरी भगवान का भजन करना, फिर क्या हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा? हम कहा नहीं, दुर्गति प्राप्त होगी। क्यों? हम कोई पाप कर्म करते हैं? नहीं। पर मालिक की संपत्ति को मुनीम हड़प ले तो सबसे पहले बुद्धि खराब हो गई। भगवान की वस्तु को तुम अपना मान रहे हो और भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो, भगवान को समर्पित नहीं कर रहे, अपराध है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और राधा राधा राधा, और सारे कर्म भगवान को समर्पित। अब मोक्ष हो जाएगा, अब कल्याण हो जाएगा। बोले नियत खराब ना हो तो? नियत तो पहले ही खराब कर दी। मालिक की संपत्ति को अपनी मान करके भोग रहे हो, नियत तो पहले ही खराब कर दी। यही बिना अध्यात्म के सूक्ष्मता को समझे जीव, ऐसा क्या भजन की जरूरत है? हम अपने परिवार, तुम्हारा परिवार है, तुमने पैदा किया है। 1 करोड़ रानियां एक भी पुत्र नहीं पैदा कर पा रहे। भगवान ने तुम्हें दिया, स्त्री दिया, पुत्र दिया, घर दिया, मकान दिया, दुनिया की सब संपत्ति तुम्हें जो दी, तो तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, उससे भगवान की आराधना करो, भगवान का स्मरण करो। अगर ये नहीं करते हो, नर्तन कर फल विषय न भाई,
भजिए राम सब काम भियाई। तो तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हें दंड मिलेगा। बड़े अंदर से जल रहे महाराज चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, एक भी पुत्र नहीं। जब कोई धर्मात्मा पुरुष परेशान होता है तो महात्मा से मिला दिया जाता है, या तो महात्मा के यहां पहुंचा दिया जाता है या महात्मा उसके यहां पहुंच जाते हैं। तो समर्थ अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद, ये विभिन्न लोकों में विहरण करने वाले महापुरुष, ये पहुंच गए चित्रकेतु के महल में। राजा ने देखा अंगिरा जी पधारे, प्रत्युत्थान अर्घादि अर्पित करके साष्टांग प्रणाम किया, बैठाला, आतिथ्य सत्कार किया और चित्रकेतु जी चरणों के समीप बैठ गए। अंगिरा जी ने कहा कि राजा तुम दुखी से दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा राष्ट्र, कोष, सेना, परिवार ये सब ठीक है ना? कौन सी परेशानी, तुम चिंताग्रस्त कैसे हो? और राजन, सुखी वही होता है जो अपने मन को वश में कर लेता है। सब कुछ ठीक हो लेकिन मन वश में ना हो तो जलाता रहता है, उक्लेश देता रहता है। बड़े बड़े लोकपाल भले अधीन हो जाएं, लेकिन अगर मन अधीन नहीं हुआ तो वो असंतुष्ट जलता रहेगा। तुम संतुष्ट नहीं हो, क्या बात है? क्योंकि असंतुष्टता का कारण कामना होती है। तुम्हारे मुख पर चिंता स्पष्ट झलक रही है, असंतोष झलक रहा है, स्वयं तुम ही उसके कारण हो। क्या कामना कर बैठे हो? महाराज अंगिरा ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, पर उनके मुख से कहलाना चाहते थे। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनका जीवत्व तो नष्ट हो चुका है, वो त्रिकालज्ञ होते हैं। उनको अंतर और बाहर दोनों बातें पता होती है, और वो बातें आपको पता है। मैं जानता हूं आप त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। ऐसा होने पर भी जब आप जानबूझकर मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा मान करके निवेदन करता हूं। मुझे पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है, संपत्तियां प्राप्त हैं, लोकपाल भी जिनके लिए लालायित रहते हैं ऐसे भोग प्राप्त हैं। 1 करोड़ रानियां हैं, फिर भी एक भी संतान नहीं। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो बहुत दुखी हूं। और मैं ही दुखी नहीं, मेरे पितर भी दुखी हैं, क्योंकि उनको पिंडदान नहीं मिलेगा। जब संतान ही नहीं तो क्या होगा? अब परलोक में मुझे नरक मिलेगा। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि लोक परलोक मेरा सुखमय हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तो सर्व समर्थ एवं परम कृपाल ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उनका यजन किया। और चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी, जो सद्गुणवती और महान स्वभाव वाली, कृतद्युति उनका नाम था। महर्षि अंगिरा ने मंत्रों के द्वारा यजन किया हुआ चरु उन्हीं को केवल दिया, कृतद्युति को। राजा चित्रकेतु से कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों प्रदान करेगा। और ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु को एक बात केवल सुनाई दी, तुम्हारे पुत्र होगा। आगे की बात नहीं सुनाई दी, जो हर्ष और सुख प्रदान करने वाला होगा। महारानी कृतद्युति प्रसाद को जो मंत्र से अभिषिक्त था पाया और गर्भ धारण किया। अब तो रोज चित्रकेतु के हृदय में अपार आनंद और सीधे राजकाज करके कृतद्युति के ही महल में जाना। कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा।
समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। जिस दिन से गर्भ रहा उस दिन से गर्भ जब आज प्रकट हुआ, महाराज रोज वहीं जाते और ये बात शेष रानियों के हृदय में आग पैदा कर दी कि आने की तो बात क्या, देखते भी नहीं महाराज, बस जब देखो कृतद्युति के महल में। अब जब पुत्र हुआ तो महाराज ने राजकाज में भी जाना कम कर दिया, बस इतने आनंदित पुत्र के लाड़ प्यार में खूब लुटाया हर्ष। सम्राट थे, कोई कमी तो थी नहीं। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया और ब्रह्म ऋषियों को, ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण, गांव के गांव और घोड़े हाथी 6 अर्बुद गौओं का दान किया। 6 अर्बुद। राजा चित्रकेतु पुत्र के लिए धान सब कुछ, जो जो मांगा सब कुछ, ब्रह्म ऋषियों को, मांगने वालों को। जैसे मेघ वर्षा करता है ऐसे धन की वर्षा की चित्रकेतु जी ने, क्योंकि बड़ी कठिनाई और कामनाओं के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी कृतद्युति बहुत गर्व में, क्योंकि पुत्र हुआ तो उनका सबसे बड़ा सम्मान। 1 करोड़ रानियां थी, अन्य रानियों के हृदय में बहुत ही सवतिया डाह, ये बहुत जलन वाला होता है। एकत्रित होने लगी और कहे बहन तुम्हारे यहां आए महाराज? बोले नहीं हमारे यहां। बोले देख रही हूं रोज कृतद्युति के पास जाते हैं, हम देख रहे हैं कि महाराज कृतद्युति को प्यार कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र हुआ, हम सब बांझ हैं इसलिए हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हम जल रही थी कि हमारे गर्भ नहीं रहा, उनके गर्भ हुआ, और दूसरे महाराज भी प्यार नहीं कर रहे। इतनी डाह पैदा हुई कि आपस में कहने लगी कि हम तो अभागिनी हैं ही, पर इनको भी सौभाग्यशालिनी रहने नहीं देंगी। बड़ा विचित्र है ये डाह जो है, ईर्ष्या जो है, ये बहुत जलन पैदा करती है और बड़ा अनर्थ करा देती, बड़ा पाप करा देती है। देखो ना, अब तो महाराज मुझे पत्नी भी मानने के लिए स्वीकार नहीं कर, सीधे बस कृतद्युति के महल में। सचमुच हम सब धिक्कार के योग्य हो गई। देखो हम तो दासियों के समान भी नहीं रही, हम लोग बड़ी अभागिनी हैं। बार बार तिरस्कार पा करके भी सह रही इस तिरस्कार। अब सबने कृतद्युति के प्रति द्वेष प्रकट किया, और द्वेष डाह से बुद्धि मारी जाती है। उनके हृदय में क्रूरता छा गई और सबने एक संगोष्ठी बैठा ली अन्य रानियों ने, और कर कहा कि अगर राजे कुमार मार दिया जाए तो कृतद्युति जो फूली फूली घूम रही है ये सब ठीक हो जाएगा। देखो ईर्ष्या कौन सा रूप धारण करती है। नन्हे राजकुमार को मारने का प्लान बना लिया, संकल्प कर लिया। अब प्रायः धायमा राजकुमार की सेवा में कई लगी रहती थी। एक धाय को संपत्ति और भय, संपत्ति दिया और भय कि अगर नहीं करेगी तो तेरे मृत्यु दंड दिलाएंगे, तो वो तो रानियां ही हैं। भयभीत होकर के बच्चे के दुग्ध में हलाहल जहर डाल करके पिला दिया गया। देखो ईर्ष्या के कारण इनको ये ध्यान नहीं रहा कि महाराज की हालत क्या होगी। अपने हृदय की जलन मिटाने के लिए कितना बड़ा अनर्थ कार्य कर दिया कि पूरे राज्य का भविष्य उन्होंने चौपट कर दिया। अब जब बच्चा सो रहा है तो नजदीक जाकर कृतद्युति लौट आती,
हाल तो बहुत आनंद से सो रहा है, इधर उधर डोलती, लेकिन बहुत समय हो गया। अब धाय से कहा उठाकर ला बालक को, जो आ गया। धाय उस बालक को देखकर चीख पड़ी, क्योंकि अलग अलग धाय होती थी। पूरा नीला शरीर पड़ चुका था। हाय हाय चिल्लाने लगी और मूर्छित सी हो गई। धाय की दशा देखकर रानी दौड़ करके गई और देखा पूरा शरीर नीला, क्योंकि इतना जोर का जहर दिया गया था कि बचने की संभावना ना हो। आंखें उलट गई थी, पूरा शरीर, मुख से फेन निकल रहा था, प्राण निकल चुके थे, मृत शरीर। देखते ही वो तो मां थी, शोक से मूर्छित होकर गिर गई। शरीर अस्त व्यस्त, फिर होश आवे, फिर मूर्छित। रनिवास की सब रानियां एकत्रित हो गई। वो हत्यारिनी भी, वो कृतद्युति से ज्यादा नाटक कर रही थी रोने और बेहोश होने का, जिन्होंने जहर दिलाया था। कोई जान ही न पावे कि ये सूचना राजा को। अब सोचो राजा की हालत क्या हुई होगी, जो इतनी मनौती के बाद एक पुत्र हुआ था। महाराज तो ये बात सुनते ही कि राजकुमार की मृत्यु हो गई, धड़ाम से गिर गए। मंत्री आज उनको पकड़ करके धीरे धीरे ला रहे, बाल खुले हुए, बस वो तो वही जानते हैं जिनके हृदय में कभी ऐसी पीड़ा हुई हो। लंबी लंबी सांस लेते हैं, आंसुओं की धारा कपोल को भिगो रही और कुछ बोल नहीं पा रहे, बस फिर मूर्छित हो जाते। फिर मंत्रीगण उठाकर उनको महल तक लाए। पति प्राणा रानी कृतद्युति अपने पति की दशा और अपने बच्चे की दशा देखकर विलाप कर रही। महारानी की भी स्थिति, महाराज की स्थिति, पूरा नगर व्याकुल, पूरा महल हाहाकार। अरे विधाता, तू कितना निर्दयी है, कृतद्युति जी कहती है। तू अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है, हम बूढ़े तो जिंदा बैठे, हमारा बच्चा पधार गया। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा इस बच्चे ने, या क्या बिगाड़ा था हमने? वास्तव में अपने पापों का कर्म भोगना पड़ता है। प्राणियों के जन्म मरण का कोई और दोषी नहीं, अपने ही कर्म होते हैं, अपना ही प्रारब्ध होता है। अगर अपना ही प्रारब्ध सब कुछ है तो विधाता तो किस बात का विधाता? हमें लगता है कि तूने कभी किसी से संबंध नहीं जोड़ा, स्नेह नहीं किया, प्रेम नहीं किया, इसीलिए तू इतना निठुर है। इस बच्चे को मार करके तेरे को क्या मिला? फिर दौड़ करके पुत्र को छाती से लगाती, बेटा तुम मुझे अनाथ और दीन करके क्यों चले गए? आंख खोलो तो सही, ऐसे जैसे मोह आविष्ट जन, ऐसे विलाप। राजकुमार उठो उठो, देखो तुम्हारे पिता कितने व्याकुल हो रहे, देखो हमने कितना सुंदर भोजन बना रखा, ऐसे विलाप कर रहे हैं। प्यारे लाल, अगर तुम्हारी मुखारविंद की मुस्कुराहट देखने को नहीं मिली तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, चित्रकेतु और रानी कृतद्युति अपने मरे हुए पुत्र को बार बार छाती से लगा के से फूट फूट कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सारा नगर शोक में डूब गया कि अरे भविष्य में होने वाले राजकुमार राजा होते और उनको विष दे दिया गया, ऐसा। अब कोई वहां समझाने वाला तो है नहीं। फिर वही दोनों महापुरुष आ गए, महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद जी। इसी असत जब कोलाहल मचा हुआ है महान दुख का, राजा चित्रकेतु तो मृत प्राय होकर पुत्र के पैरों के पास पड़े हैं। अंगिरा और देवर्षि नारद जी गए और कहा, राजेंद्र उठो उठो,
वो महाराज के देखा जिन्होंने पुत्र दिया था वही महाराज आए, चरणों महाराज महाराज। तो उन्होंने कहा राजन सावधान सावधान, तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो बालक पहले तुम्हारे पूर्व के जन्म में कौन था जानते हो? तुम उसके कौन थे जानते हो? अगले जन्म में वो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम उसके कौन बनोगे जानते हो? अरे राजन, जैसे हवा के प्रवाह से बालू कण मिल जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे ये ना यहाँ कोई किसी की पत्नी ना यहाँ कोई किसी का पुत्र है, कर्मानुसार कुछ समय के लिए आया फिर चला जाएगा। जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान की माया की प्रेरणा से कुछ उत्पन्न होते कुछ नष्ट होते रहते हैं। ये चक्र चलता रहता है। सत्य वस्तु परमात्मा है। सत्य वस्तु ये पुत्र पत्नी ये व्यवहार नहीं है, इनमें विराजमान परमात्मा है। भगवान सबके अधिपति हैं। जन्म मृत्यु आदि विकार शरीर के होना है, निश्चित होना है, सबके होंगे, हम तुम भी जाएंगे। और उस परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी का। राजन, जैसे बच्चे घर घरौंदे बनाते हैं, खेल खिलौने बनाते हैं, खेलते हैं, बिगाड़ देते हैं, ऐसे ये संसार का खेल है। वो भगवान इसको अपने आप में रचता है, अपने आप से खेलता है, अपने आप का विनाश करता है। तुम क्यों इतना विकल हो रहे हो? पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह की उत्पत्ति होती है। पिता माता और पुत्र इन तीनों में परमात्मा विराजमान है, कोई नहीं जान पाता। बाहरी दृष्टि से अपने संबंधों को मान लेते और जब समय आता है बिछुड़ते तो हाय हाय करते। ये सब अविद्या कल्पित, माया कल्पित है। जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी चित्रकूट को समझा बुझा रहे थे तब उन्होंने मुख धोया और धैर्य धारण करके कहा कि ज्ञानवान महान, आप इस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। आप अवधूत वेश में हम पर कृपा करने भगवान ही आए हैं। मैं जानता हूं भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता जब हम जैसे कोई धर्मात्मा दुखी होते तो अपने आप आकर कृपा करते हैं। सनत कुमार, नारद, रिभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, भगवान व्यासदेव, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्की, जातुकर्ण, आरुणि, रोमस, च्यवन, दत्ताते, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज, ये सिद्धेश्वर भूमंडल में घूमते ही रहते हैं। जब किसी धर्मात्मा पुरुष को कोई विपत्ति आती है तो किसी न किसी रूप में बदल कर आते हैं और उसका सहयोग करते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं। हमें लगता है आप लोग हमें ज्ञान उपदेश करने के लिए आए हो। तो महर्षि अंगिरा ने कहा राजन जरा नेत्र खोल करके देखो, मैं अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद है। जब तुम पुत्र प्राप्ति के लिए विकल होकर बोले थे, हम ही ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और कहा था तुम्हें हर्ष और शोक होगा। ये तुम्हारे सामने खड़े भगवान के स्वरूप देवर्षि नारद हैं।